देखिए, जो दुख की घड़ी में आपका साथ दे वो आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है और मुसीबत में जो काम आ जाए वही सबसे बड़ा हथियार होता है। इस बारे में खैर एक कहानी है अकबर बिरबल की। यदि आप कहेंगे तो मैं आपको सुना दूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो की। और देखिए, शो में हमने देखा कि देवी अहिल्या दरबार में जा रही होती हैं, साथ में होती हैं मंजुला और मंजुला के परिवार वाले, और उनकी सहेली होती है देवी अहिल्या की सारजा। अब देखिए, दरबार का वक्त हो चुका होता है, दरबार में वो लोग जा भी रहे होते हैं। देवी अहिल्या के साथ में होती हैं मंजुला, मंजुला के परिवार वाले, और सारजा पीछे रुक जाती है। वहीं देवी अहिल्या को ध्यान आता है, देवी अहिल्या को सोचती हैं और फिर वापस जाकर के सारजा के कान में कुछ कहती है और सारजा को कहीं भेज देती है। अब बात यहाँ पर ये जो मैंने शुरुआत में कही कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो देवी अहिल्या को ध्यान में आई कि वो दरबार में जाते वक्त रुकी हैं और अपनी सहेली सारजा को कुछ कहा है। क्या कहा है? मेरे ख्याल से यहाँ पर देवी अहिल्या को याद आई है छोटे खंडेराव जी की एक बात, और जो उन्होंने तीनों ने मिशन ठाना था। तुकु जी भी इसमें साथ थे उनके। जी हाँ, समझ गए आप लोग सही। किशन लाल जो चौधरी था उसके बारे में जब तहकीकात कर रहे थे वो लोग और सबूत जुटाने थे, तब खंडेराव जी कहते हैं कि मेरे को समझ में आ गया कि सिर्फ सच्चे होने से कोई बात नहीं बनती, आपके पास में पुख्ता सबूत भी होने चाहिए। तो अब देवी अहिल्या को सबूत जुटाने के लिए भेजती है मंजुला के साथ में जो आई थी सारजा उसको। अब सारजा क्या सबूत लाएगी, सोचने वाली बात है। तो जो मैं समझ पाया उसमें ये कि वो बुला कर के लाएगी वैद्य जी को। जी हाँ, क्यों बुला कर के लाएगी? क्योंकि राज वैद्य ने तो इलाज किया था उनके पिताजी का, मंजुला के पिताजी का, मगर मंजुला बुलाने के लिए गई थी किसको? उनके जो गांव में वैद्य जी हैं उसको। और वहीं पर उस वैद्य को भी पकड़ लिया था पाटिल के कुछ दोस्तों ने, कुछ सदस्यों ने या सैनिकों ने, जो भी उसके चापलूस लोग थे उसके साथ में। और ये पक्का सबूत है कि जो वैद्य जी हैं वो जानते हैं कि हाँ, पाटिल के सदस्यों ने उसको पकड़ा था और पाटिल उसके घर में उस वक्त गया था जब मंजुला वहाँ अकेली थी, क्योंकि वो वैद्य जी को बुलाने के लिए आई थी अपने पिताजी की दवाइयों के लिए। हालांकि यहाँ पर एक तो खुद मंजुला है, मगर मंजुला जो है दबाव में भी आ सकती है। जैसा कि गुनू जी ने कहा था कि हम थोड़ा सा इसकी तरफ घूरेंगे, इसको यूँ देखेंगे तो दबाव में आ जाएगी और कुछ नहीं कहेगी। ऐसा भी हो सकता था। देवी अहिल्या के मन में ये भी बात आई होगी। साथ में ये भी आई होगी कि जो गुन्नू जी की मामी है, गुन्नू जी उनको बहला फुसला सकते हैं, साथ में डरा धमका सकते हैं, या किसी भी तरीके का मतलब उनके दिमाग में कुछ ऐसा भर के वो मुकर जाए कि हाँ, मैंने तो बताया नहीं देवी अहिल्या को और मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं। इस तरीके की बातें भी हो सकती हैं। हालांकि देवी अहिल्या जानती हैं मतलब कि गवाहों की तो आवश्यकता है ही नहीं, मगर क्योंकि वो राजा हैं और प्रजा के सामने न्याय सुनाया जाना है, इसलिए उनको गवाहों की भी आवश्यकता है कि कोई ये ना कह दे कि जानबूझ के या फिर धना सरदार से दुश्मनी निकालने के लिए इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है। तो मेरे ख्याल से ये एक तो निष्पक्ष गवाह होंगे और पुख्ता गवाह भी होंगे कि हाँ, पाटिल रात को, आधी रात को इस तरीके के गांव में घूमता है और गलत हरकतें करता है। जाहिर सी बात है, रातों को दूसरों के घर में घूम रहा है तो कुछ गलत इंसान ही होगा, गलत तरीके से ही होगा, गलत भावना के साथ होगा। और यदि यहाँ पर मंजुला मुकर भी जाती है कि हाँ नहीं, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, तब भी ये आ जाएगा कि वो दबाव में है। हालांकि मुकर नहीं सकती वो, क्योंकि देवी अहिल्या खुद जब उसके साथ है और हर तरीके से उसके साथ रही है, उसकी पीड़ा में भी उसके साथ रही है, उसके भय को निकालने में उसके मन से उसके साथ रही है, तो अब मुकरेगी नहीं। मगर फिर भी यदि उसकी पत्नी मुकर जाती है पाटिल की, तो भी बहुत तकड़ा गवाह देवी अहिल्या के पास में होगा। और यदि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ और भी हो सकता है, कुछ अलग बात हो सकती है, तो भी बताइएगा, क्योंकि जानना बेहद ज़रूरी है। देवी अहिल्या यूं ही तो किसी को भेजेगी नहीं, और वो भी कान में कुछ कहकर भेजा है, मतलब कि बात जो है दीवारों के कान तक नहीं जानी चाहिए थी। ये भी सच है।